तुम उठोगे, चलोगे और गिरोगे। और जब तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा कि कोई नहीं है, तो तुम किसी की तरफ देखोगे नहीं और खुद चलना स्टार्ट करोगे। फिर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे और हार जाओगे। तुम एक बार हारोगे और बार बार अपना हौसला बढ़ाओगे तो तुम 1000 बार और हारोगे। और तुम किसी को चाहोगे, कोई तुम्हें चाहेगा और तुम्हें लगेगा ये तुम्हें चाह रहा है, तुम उसे अपना दिल निकाल के दोगे और तुम्हें दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर वो वापस तुम्हारी दुनिया में आएगा, तुम थोड़ा थोड़ा बैठ के उस दिल को जोड़ रहे होगे। फिर वो एकदम दिल उठाएगा और ऐसे बिखेर देगा बहुत दूर दूर तक, फिर तुम उठ जाओगे। फिर तुम प्रश्न करोगे कि क्या यही जीवन है और ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिसने भी दुनिया बनाई है और तुम जिस भी नाम से उस दुनिया बनाने वाले को जानते हो, वो तुम्हें बताना चाह रहा है कि जीवन का एक्चुअल मीनिंग यही है। वो तुम्हें याद दिलाना चाह रहा है कि जितना कमज़ोर तुम अपने आप को समझ रहे थे, तुम कभी थे ही नहीं। क्योंकि तुमने अपने आप को एक इंसान माना सिर्फ, और सिर्फ इंसान ही माना होता तो भी तुम ये देख पाते कि तुम मेरी बनाई हुई एक रचना हो। यानी कि अगर मैं क्रिएटर हूँ तो तुम मेरी क्रिएशन हो, अगर तुम क्रिएशन हो तो मैं क्रिएटर हूँ। अगर तुम अपनी क्रिएशन को नहीं देख पा रहे तो तुम क्रिएटर को कहाँ से देखोगे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बैठ के रोया जाए, क्योंकि रोने के लिए हम बने ही नहीं हैं इस संसार के लिए। अगर आंसू आए तो उसके दासत्व में आए, जिसके दास होने में भी हमें एक गर्व हो कि चलो दास भी उसके हुए हैं जिसने सब कुछ बनाया है। अगर ऐसा जीवन हो ही ना, जीवन बहुत अच्छा चले, तो समझना कि आपसे दुनिया बनाने वाला बहुत ज़्यादा नाराज़ है। क्योंकि वो आपका एक ऐसा जीवन दे रहा है जिसमें कोई परेशानी और कठिनाइयाँ हैं ही नहीं, जिसमें कुछ सीखने के लिए नहीं है, बहुत गंवाने के लिए है। क्योंकि जब ऐसा जीवन मिलता है जिसमें कुछ भी परेशानी, दुख, तकलीफ ना हो, तो हमारा अहंकार बहुत सेकंड से, बहुत फास्ट तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। हम अपने अपने आप को ही बहुत कुछ मानते हैं। जो शरीर है इसको ही बहुत ज़्यादा अहंकार मानते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, ये गरीब है, ये लाचार है, मेरे पास सब कुछ है। अपने आप को ही बहुत ज़्यादा अहंकार बढ़ाते जाते हैं। जब इंसान बार बार गिरे और टूट जाए, जब इंसान टूटने पे गिर जाए, सामने वाला हाथ बढ़ाए और वो गलती करे उसका हाथ थामने की, ये सोच कर कि जिसका मैंने हाथ थामा है ये मेरा साथ देगा, तो वो तुम्हारा हाथ काट देगा थामने के बाद ही। तुम किसी से प्यार करो और सामने वाला तुम्हें चूर चूर कर दे, जब तक ऐसा ना हो तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा हो तो उस दुनिया बनाने वाले को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसने तुम्हें याद दिलाया है कि बड़े से बड़े पहाड़ भी तुम्हारे सामने जैसे एक छोटा सा कण लगते हैं। तुम्हारा इंसान का शरीर बहुत छोटा है, पहाड़ बहुत ऊंचा दिखे, पर तब भी तुम इस पहाड़ को चढ़ लेते हो। हाथ ना रहे तो भी चढ़ लोगे, पैर ना रहे तो भी चढ़ लोगे, पर आत्मविश्वास ना रहा, आत्मबल ना रहा, तो तुम सब कुछ होते, सही सलामत हाथ पैर होते हुए भी नहीं चल पाओगे। जिस दुनिया में हम आए हैं, इतना तकलीफ इसलिए मिलता है जब कोई आत्मा ये कहती है कि हाँ, मुझे बहुत मजबूत बनाओ, मुझे किसी का सहारा नहीं बनना है। एक ऐसा सहारा नहीं बनना है कि लोग सोचें कि ये सहारा किस काम का, और फिर बाद में मुझे ही ठोकर मार दें। मुझे एक ऐसा सहारा बनना है कि लोग एक बार आएं और सहारा लें और चले जाएं। मतलब मेरे पास आते ही वो ऐसे आत्मबल से भर जाएं कि मैं भी एक तरीके से आपका प्रकाश बन जाऊं, जो पहले हर बार गिरा है, टूटा है, बिखरा है, अब वो हजारों को राह दिखा सके। ऐसा बनना चाहूँगा। जब मांग ऐसी हो तो टूटना भी है, गिरना भी है और बिखरना भी है, और इसको अपना सौभाग्य जरूर मानना है। इससे हम दुनिया बनाने वाले के बहुत करीब होते हैं। वो सारे सारे डाउट जैसे हमारे सामने से हट जाते हैं कि भाई, दुनिया बनाने वाला हमसे बहुत प्यार करता है। हमें किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है, कोई हमें पहचानता नहीं है, पर हमें उसका थैंक यू ज़रूर करना है कि हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ आई जिसने हमें हर पल बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया, हमें अपने आत्मविश्वास को दोबारा से मजबूत करने का मौका दिया।
मुझे ये याद दिलाया कि मैंने व्यर्थ ही किसी और को अपना माना। जब हम दुनिया बनाने वाले के अलावा किसी और का अपना सहारा मानेंगे, तब ये होगा, और ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम फंस जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ।